Islamic Mind One YouTube channel, please subscribe. উনি নবী হয়েছেন কত বছর বয়সে? 40 বছর বয়সে। তাহলে 40 বছর বয়স মানে তো জীবনের মূল টাইমটা প্রায়। তো এই 40 বছর পর্যন্ত উনি নিজে তো নবী ছিলেন না। উনি নবী হয়েছেন তারপরে। इस महफिल का जो गोल है वो एक नहीं दो है। पहला तो आपने सुन लिया कि ये इदारा है, इसकी ज़रूरत है और उसके लिए बढ़ चढ़ कर दान देना है। और अभी आपने उसका एक नमूना मोहसिन कौम मिल्लत जनाब अलहाज सूफ़ी मिज़ानुर रहमान साहब क़िबला से देखा और सुना भी। अल्लाह ताला इनके रिस्क में खूब से खूब तर बरकत अता फरमाए। एक सिद्धांत, एक टारगेट और है और वो काबिल गौर है, और वो ये है कि हमारा अकीदा नबूवत के हवाले से नबी के लिए क्या है। ये सबसे महान नबी हैं, शुनार नबी हैं, नबियों के नबी हैं, तो क्यों है? इससे पहले कि मैं इस पर कुछ गुफ्तगू करूं, समय बहुत तेज़ी से जा रहा है और मेज़बान मुकर्रम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब और जिनकी दावत पर मैं हाज़िर हुआ, उबैदुर्रहमान साहब, उबैदुल्लाह साहब अशरफ़ी और दीगर तमाम से इजाज़त लेते हुए नात के 2-3 शेर। इजाज़त है? ये मीलादी रंग की नात है, मीलाद पाक के हवाले से। हुजूर की आमद से पहले दुनिया कैसी थी और हुजूर की आमद के बाद पूरे दुनिया कैसी हो गई, इसी पर पूरा कलाम है। अगर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा, झूम के दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला अले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। सिद्धांत तो आपने 2 सुन लिए, टारगेट, लेकिन 2 निस्बतें भी इस जलसे को हासिल है। एक शहंशाह श्री कोट हज़रत सरकार सैयदना सैयद अहमद श्री कोटी रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरे बंगाल की गली गली कूचे कूचे में पैगाम सुन्नियत को आम करने वाली ज़ात जनाब मौलाना अब्दुल बाकी बिल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। इन दोनों नफूस कुदसिया से निस्बत भी इस जलसे को हासिल है। तो जो कुछ मैं पढ़ूँ या बोलूँ उसका सवाब इन दोनों तक पहुँचे, तवज्जो चाहूँगा। तैयार हैं? मैं जानता हूँ कि हिंदी उर्दू ये आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप बूझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ऐसी आशा भी नहीं है, इसीलिए कोई निराशा भी नहीं है। तो पूरी तवज्जो के साथ देखिएगा कि रोशनी कुछ है ऐसी छाई, रोशनी कुछ है ऐसी छाई, आपके आने के बाद रोशनी कुछ ऐसी छाई, आपके आने के बाद रोशनी कुछ ऐसी छाई, आपके आने के बाद सारी सारी दुनिया जगमगाई, आपके आने के बाद सारी दुनिया जगमगाई, आपके आने के बाद। फूल, पुष्प, पुष्प समझते हैं ना, फ्लावर, फूल, फूलों के उर्दू में नाम है, तवज्जो चाहूंगा कि नरगिसो चंपा चमेली सुंबुलो जूही गुलाब। तवज्जो, अल्लाह
کرے سمجھ میں آ جائے کہ نرگسوں چمپا چمیلی سنبلو جوہی گلاب روح گویا ان میں آئی آپ کے آنے کے بعد روح گویا ان میں آئی آپ کے آنے کے بعد. اور دیکھیے گا دہشت کہتے ہیں آتنک کو. کس کو؟ حضور کی جب ولادت ہوئی مکے میں تو مکے میں بڑے بڑے آتنکوادی تھے. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ جیسے بڑے بڑے انیک بڑے کیا تھے؟ آتنکوادی. تو توجہ چاہوں گا ماحول کیسا بدلا حضور کے آنے کے بعد. دیکھیے گا کہ قید تھی انسانیت دہشت کے سائے میں مگر قید تھی انسانیت دہشت کے سائے میں مگر دفعتاً پائی رہائی آپ کے آنے کے بعد. ساری دنیا یہ شعر بطور خاص ہے، محاورے کا جملہ ہے. محاورہ جو ہے وہ لوگ بنگلہ میں نہیں سمجھ پاتے محاورہ کیا ہے تو اردو میں کیا سمجھیں گے، لیکن سمجھانے کی کوشش کی ہے. توجہ چاہوں گا. تیار ہے؟ ذرا ایک بار جورے بولیں سبحان اللہ. توجہ کہ بدر میں، خیبر میں، خندق میں، حنین احد میں. دیکھیے گا میدان بدر، خیبر، خندق یہ سب جگہ یدھ ہوا تھا نا کافروں سے. بدر میں، خیبر میں، خندق میں، حنین احد میں کافروں نے منہ کی کھائی آپ کے آنے کے بعد. کافروں نے منہ کی کھائی. اب کلام بہت لمبا ہے، سمے بہت کم ہے، اس لیے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. جورے جورے پڑھیں. علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے، بغیر کسی تاخیر کے میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اے نبی، توجہ ہے بشر، ہے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ یہ تو میرے دادا حضور محدث اعظم ہند نے ترجمہ کیا ہے کہ اے چھپی بات بتانے والے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. گواہ سمجھے؟ ساکھی. ہاں، تھوڑا تھوڑا میں بھی بنگلہ اب کیچ کرنے لگا ہوں، اور کیوں نہ کیچ کروں. میرے مخدوم پاک کو جو فیضان ملا ہے وہ قطب بنگالہ حضرت سرکار علاء الحق پنڈوی گنج نبات سے ملا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو بنگالیت ہمارے اندر بھی آئے گی. ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. امام اہل سنت مجدد دین و ملت
शाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी नव्वर अल्लाहु मरकदहू तर्जमा करते हैं, ऐ गैब की खबर देने वाले, हमने आपको हाजिरो नाजिर बनाकर भेजा। हाजिर भी और समझे, हाजिर नाजिर, हाजिर यानी उपस्थित और नाजिर यानी देखने वाला, नजर में आने वाला। तो हाजिर भी नाजिर भी। और शाहिद के अंदर दोनों माना पहले से मौजूद है। पहले तो हम लोग सिर्फ ये सोचते थे कि सेल्फी से परेशान है लोग, सेल्फी बनाते हैं, अब तो सल्फी से भी परेशान है। और इसीलिए उसके सवाल का जवाब देने के लिए अली का बेटा बैठा। शहीद यानी शाहिद के दोनों माना है, हाजिर भी और वो कैसे? कुरान पाक में है, अम कुंतुम शुहदा इद हज़र याकूब अल मौत। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि जब याकूब पर मौत तारी हो रही थी तो ऐ यूसुफ के भाई बंधु तुम लोग उपस्थित थे, हाजिर थे। ये हाजिर किसका तर्जुमा है? शोहदा का। किसका? जोर से बोलो। एक चलिए हदीस सुना दूं जो चच्चा तो चच्चा, बच्चे को भी याद होगी। सबको याद है यार, जब सामने मैयत होती है तो क्या कहते हो? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले हय्यिना, उसके बाद वो मैयितना, फिर क्या कहते हो? व शाहिदना, फिर बस 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 शाहिदना। ए अल्लाह, हम में जो जिंदा हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, जो मर गए उनकी मग़फ़िरत फरमा, और जो उपस्थित हैं, जो हाजिर हैं, उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। व गायबना, और जो अनुपस्थित हैं, एब्सेंट हैं, उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। तो ये गायब करीना है जो बता रहा है कि शाहिद का मतलब हाजिर है। तो ए महबूब, हमने आपको शाहिद बनाया यानी हाजिर बनाया। वो काफिरों के सवाल पे अबू लहब अबू जहल कहते थे कि फरिश्ते माज़अल्लाह अल्लाह की बेटियां हैं। तो अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया, ए महबूब इनसे पूछो, अम खलक़नल मलाइकता इनासन व हुम शाहिदून, कि जब अगर फरिश्ते हमारी बेटियां हैं तो जब हम इन्हें बेटियां बना रहे थे तो वहुम शाहिदून, तो क्या वो देख रहे थे? ये देख। एक आयत और है, फमन शहीद मिनकुम शहर फलयसुम, तुम में से जो रमजान का महीना देख ले, पाले, वो रोजा रखे। और एक आयत और है, जब हजरत यूसुफ पर जुलेखा ने इल्जाम लगाया, तोहमत लगाई, तो किसी बड़े ने नहीं, एक 6 माह के शिशु ने, एक बच्चे ने गवाही दी। वह शहीद शाहिद मिन अहलिहा, गवाही दी देखने वाले ने। तो हम समझ गए कि शाहिद का मतलब हाजिर भी है और क्लियर हो गया ना? अब उनसे बहस कर लोगे ना? बस ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए आला हजरत ने इसका तर्जमा क्या किया, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ए महबूब हमने आपको शाहिद भी बनाया यानी हाजिर और नाजिर बना के भेजा। मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे अब्बा के अब्बा, वो आला हजरत के शागिर्द, उन्होंने तर्जुमा किया, ऐ छुपी बात बताने वाले, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, साक्षी बनाकर। और गवाह कहते किसे? गवाह उसी को कहते हैं जो जहां घटना घटे वहां वो हाजिर भी हो, नाजिर भी हो। यह सिंपल सी बात है। सड़क पे दुर्घटना हुई, किसी ने किसी को गोली मार दी, कोर्ट में जस्टिस के सामने साक्षी को पेश किया गया, गवाह को। उससे पूछा गया, बताओ जब ये घटना घटी तो तुम हाजिर थे, उपस्थित थे? तो उसने कहा, माई बाप सॉरी, आई गॉट डिलेड, मैं 5 मिनट लेट पहुंचा। बताओ उसकी गवाही मानी जाएगी?
नहीं। क्यों? क्योंकि मौके वारदात पे उपस्थित होना जरूरी, हाजिर होना जरूरी। अच्छा, एक गवाह जो है साक्षी आधा घंटा पहले से मौजूद है, हाजिर है, उसी के सामने बंदूक निकाला, उसी के सामने गोली चली, उसी के सामने मर्डर हुआ, उसी के सामने एम्बुलेंस आई, सब कुछ उसके सामने हुआ, लेकिन ही वॉज ब्लाइंड, अंधा था। गवाही मानी जाएगी? उपस्थित है लेकिन देखने वाला नहीं है। तो साक्षी के लिए दो चीजें जरूरी, हाजिर भी हो और माशाअल्लाह माशाअल्लाह नाजिर भी हो। दादा मियां ने इसीलिए इसका तर्जुमा किया है, महबूब हमने आपको गवाह बनाया, मतलब साफ, ऐ मुस्तफा आप गवाह हो। और गवाह पहले होता है, गवाही बाद में। याद रहे, पहले वो देखेगा तब ना गवाही देगा। तो गवाह साक्षी पहले, अदालत में कार्रवाई बाद में। ऐ मुस्तफा आप गवाह हो, मतलब साफ कि सब कुछ हमने बाद में बनाया, आपके नूर को पहले बनाया। अरे तकबीर, अरे रिसाला, अरे गौसिया, हुजूर ताजुल उलमा। ये तो खैर चलिए मैंने कुरान से समझाया, भाई ये थोड़ा अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से भी जरा कैच करो। थोड़ी सी ऐसी बात करूं जो आप लोग समझ जाएं। मैं बहुत ज्यादा एकेडमिक और ठेठ हिंदी या उर्दू में बोलने के मूड में नहीं हूं। मुझे मालूम है अमर शोनार बांग्ला भाषा, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तवज्जो चाहूंगा इस, देखिएगा। आखिर सबसे पहले बनाने की वजह क्या थी, इसको जहन में पहले रखिए। पहले इसको 29 रमजान को, 29 रमजान को क्या हाल होता है सबका? सब लोग चांद देखते हैं कि नहीं? बोलो। खैर, जो लोग रोजेदार हैं वो तो दुआ करते हैं कि ए अल्लाह एक दिन और दे दे, चांद ना निकाल, एक दिन और, एक दिन और। और जो लोग छुप छुप के खाने पीने वाले हैं, 29 रमजान को 4 बजे असर से पहले मस्जिद के मीनारे पे खड़े हो जाते हैं। इमाम साहब की नजर पड़ी, देखा, उतार बदबख्त, चाय से ज्यादा केतली गरम है। छुप छुप के खाता पीता था। अरे पहले सूरज को छुपने तो दे, तब ना चांद दिखेगा। कहा हुजूर माफ करना, 29 दिन छुप छुप के खाया था। सोचा आज चांद हो जाए तो कल नारायणगंज और ढाका के सड़क पे निकल के खाऊं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। खैर मगरिब की अजान हो गई, नमाज हो गई, कहीं से कोई सूचना नहीं, कोई खबर नहीं, चांद की कोई खबर नहीं। 7 बज गया, कोई खबर नहीं। 8 बजे 2 लोग आए। तवज्जो चाहूंगा, हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब खुश हुए कि चलो माशाअल्लाह तरावी से पहले आया है, तो अब तरावी नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ बताओ कब हुआ, कैसे हुआ, देखा कैसे? तो हुजूर माफ करना, मैंने देखा नहीं, सुना है। क्या कहा? आई हर्ड, आई नेवर सीन, आई हर्ड, मैंने सुना है। सारा मूड इमाम साहब का खराब हो गया। आधे घंटे के बाद फिर 2 गवाह, हुजूर हुजूर ऐलान कर दीजिए चांद हो ही गया। अच्छा माशाअल्लाह, हाँ कहाँ सुना? का वो सऊदीया से न्यूज आ रही थी, मैंने मोबाइल में सुना है। इमाम साहब ने उठाया डंडा के, भग, क्या मैं सुनने बैठा हूं? अरे कोई देखने वाला बताओ। 9 बज गया, ऐशा हो गई, तरावी हो गई, खाली सुनने वाले। 10 बज गया। कितना? तो जो अजान देते थे, क्या कहते हैं आप लोग, मुअज्जिन साहब बेचारे बूढ़े थे, डंडा लेके चलते थे। और सुन्नियों की मस्जिद में मुअज्जिन बूढ़े ही होते हैं, ये भी अजीब इत्तेफाक है। डंडा टेकते हुए आए, कहें हजरत इमाम साहब आप जवान हैं, आप जागिए, मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं अब मस्जिद का दरवाजा बंद कर दूं। वो क्यों? कहीं सब सुनने वाले आ रहे हैं।
चांद होना होता तो अब तक खबर आ जाती। सब सुनने वाले आ रहे, देखने वाला तो कोई आ ही नहीं रहा। इमाम साहब ने कहा चाचा आप जाओ सो जाओ, मैं नहीं दरवाजा बंद करूंगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा, इंतजार करूंगा, शायद कोई सुनने देखने वाला आ जाए। 10:30 बजे 2 गवाह फिर आए, हुजूर हुजूर ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब जले बैठे थे, भुने बैठे थे, कहीं लगता है ये लोग भी सुन के आ रहे हैं। तो कहा क्या आपने भी सुना है? क्या नहीं हुजूर हम साक्षी हैं, हमने सुना नहीं हमने देखा है। क्या कहा? अरे इमाम साहब कूद पड़े और उसी वक्त तकबीर तशरीक पढ़ने लगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगे, जोर जोर से झूम गए। और उसके बाद फिर बैठाला, कहा जब सुन देखा है तो बताओ कब देखा है, किस समय देखा है, कितनी देर तक देखा है, कितना बड़ा देखा है, बादल तो नहीं था, गुबार तो नहीं था, मतला साफ था कि नहीं। सारे प्रश्न सवाल करने के बाद जब बिल्कुल संतुष्ट हो गए कि हाँ देखा है, तब कागज निकाला, किताबुल काजी इलल काजी। एक गाड़ी दौड़ा दिया ढाका, एक को मिल्ला, एक इधर चट्टोग्राम। पूरे बांग्लादेश में खबर हो गई कि नारायणगंज में और आसपास में चांद देखा गया है। कब ऐलान हुआ? जब देखने वाला आया। कब? जोर से बोलो, जब देखने वाला आया। उसके बाद फिर इमाम साहब ने मुअज्जिन को उठाया, उठ उठ। बहुत जल्दी थी दरवाजा बंद करने की, अब बंद कर दो। अब देयर इज नो नीड ऑफ एनी आई विटनेस, अब किसी गवाह की, किसी साक्षी की अब जरूरत नहीं है। अब तक इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे, अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे दी। बिला तशबीह अल्लाह एक है, अहद है, समद है, लम यलिद है वलम यूलद है। वो अनंत है, असीमित है, निराकार है। वो सारे जग का रचयिता है, सबको बनाने वाला है। वो एक है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं, अल्लाह एक है। ये पैगाम था जो लगभग 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन ने अपनी कौम को दिया। सबसे कहा, आदम आए अपनी कौम से कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ आदम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने सुना है। नूह ने कहा मैंने सुना है। इब्राहिम ने कहा मैंने सुना है। इस्माइल ने कहा मैंने सुना है। इसहाक ने कहा मैंने सुना है। याकूब ने कहा मैंने सुना है। यूसुफ ने कहा मैंने सुना है। शुआइब ने कहा मैंने सुना है। इदरीस ने कहा मैंने सुना है। लूत ने कहा मैंने सुना है। यसा ने कहा मैंने सुना है। इलियास ने कहा मैंने सुना है। जुल्किफ्ल ने कहा मैंने सुना है। जनाबे जकरिया ने कहा मैंने सुना है। यहया ने कहा मैंने सुना है। हजरत मूसा अपनी कौम बनी इसराइल में आए और कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ मूसा सिफत की तजल्ली तो देखी, क्या अल्लाह को भी देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। जनाबे ईसा आए अपनी कौम से कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ इब्ने मरियम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। मगर जब 12 रबीउन नूर की सुबह सादिक में अर्श की आंखों का तारा, जग का दुलारा, अमर शोनार नबी, शोनार मुस्तफा महबूब जब आए और 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया तो कौम ने से कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो लोगों ने पूछा ऐ आमीना के बेटे क्या तुमने भी सुना है? तो आका ने फरमाया नहीं, मैं साक्षी हूं, मैंने सुना नहीं, मैंने देखा है। अच्छा एक बात जहन में रखिएगा कि मस्जिद में तवज्जो है, प्लीज 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 डोंट, हाँ
Don't look there and here. Look at me. पूरी तवज्जो के साथ. जब मस्जिद में चांद को देखने वाला आया तो इमाम साहब ने क्या किया? देखने के बाद, गवाही लेने के बाद, तस्दीक के बाद दरवाजा, बोरे जोरे बोलें, मस्जिद का दरवाजा बंद कर दिया. इसी तरह दुनिया में जब अल्लाह के एक होने की गवाही देने वाला यानी देखने वाला जब दुनिया में आया तो ऐलान हो गया कि ऐ फरिश्तों, अब मैं नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद कर रहा हूं. अब मेरे महबूब के बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई रसूल नहीं आएगा. अब तक इसलिए आ रहे थे क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे. अब बंद कर रहा हूं क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे दी. इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल मा'i वत्तीन. मैं उस वक्त भी, I was the prophet at that time when Adam alayhi salam was between soil and water. जब आदम पानी और मिट्टी के बीच में थे तब भी मैं नबी था, तब भी मैं नबी था. कुरान पाक की एक आयत अभी हमारे सूफी साहब ने पढ़ा ना, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा. मैं जमीन, अल्लाह ताला फरमा रहा मैं जमीन में, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं. खलीफा समझे? आम फहम में कहा जाता है डिप्टी, वाइस रीजेंट या फिर नायब या फिर उप, जो भी आप कह लीजिए, कई माना है. लेकिन ये खलीफा बना कहां से? खलफ से. किससे बना? खलफ का मतलब पीछे, सलफ का मतलब आगे. जैसे आप, मैं यहां बैठा हूं तो आप मेरे सलफ हैं और जो मेरे पीछे हैं वो मेरे खलफ हैं. ये कहां से आवाज चू 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 आ रही भाई? हुज्जते बंगाल बंद करो. नहीं, पंखे की नहीं, आदमी की. आप नहीं सुन पा रहे हैं? कमाल है. तवज्जो इधर देखो मेरी तरफ. तो सलफ आगे और खलफ पीछे. अल्लाह पाक अपना खलीफा बना रहा है. ये बताओ, खलफ के लिए सलफ जरूरी है भाई? अगर आप खलफ हैं तो किस कोई आपका सलफ होगा, उसी सलफ के आप खलफ होंगे. जैसे मेरे सलफ कौन है? हुजूर गाजी मिल्लत है. उनके सलफ मुहद्दिस आज़म, उनके सलफ जो हैं उनसे पहले हकीमुल इस्लाम सैयद नज़र अशरफ, उनसे पहले हज़रत मौलाना फ़ज़ल हुसैन, उनसे पहले हज़रत मौलाना सैयद मनसब अली, उनसे पहले हज़रत मौलाना सैयद कलंदर बख्श. ये हमारा शजरा है. 27 बार जाओ ऊपर तो गौस पाक तक पहुँच जाओगे. तो गौस पाक मेरे दादा हैं, मेरे सलफ हैं, मैं उनका खलफ हूँ. तो खलफ के लिए ज़रूरी है कि उसका कोई सलफ हो. और अल्लाह सलफ और खलफ से पाक है. अल्लाह के ना कोई पहले है ना बाद में, क्योंकि ना वो पहले से भी पाक है, आगे से भी पाक है, पीछे से भी पाक है, ऊपर से भी पाक है, नीचे से भी पाक है. अल्लाह हद और हुदूद से पाक है, जहत और जिहाद से पाक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, अल्लाह इससे पाक है. अल्लाह के ना आगे ना पीछे, वो आगे पीछे से पाक. तो जब वो किसी का सलफ नहीं तो फिर आदम खलफ किसके हैं? आए हाय हाय, कैच करो यार, काश मुझे बंगला आती. जब मैं फिर दोहरा दूं कि जब अल्लाह किसी का सलफ नहीं तो फिर उसका खलफ कैसे? उसका खलफ कैसे? और आदम खलीफा तो किसका खलीफा? तो हुजूर ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद. मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आत्मा किताब के अंदर मौजूद है.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور پوری شان سے فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ میرے نور کو پیدا کیا اور پھر میرے نور سے سب کو بنایا. اور یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ پہلے کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ نبی ساکھی گواہ ہے، اور گواہ پہلے ہوتا ہے، گواہی بعد میں ہوتی ہے. حضور فرما رہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، توجہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب اور گل، مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے. اور جامع ترمذی جو صحیح ستہ کی کتاب ہے، ان سلفیوں کو سنا دینا، صحیح ستہ جو حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ اور نسائی، اسی میں تیسری کیٹیگری کی جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ ہے ترمذی، جامع ترمذی. اس میں یہ حدیث ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبی و آدم و بین الروح والجسد، کہ جب آدم روح اور شریر کے بیچ میں تھے. تو کیا سمجھے آپ کہ جب نبی آدم سے پہلے، اب توجہ چاہوں گا میں اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں جو سوال کیا گیا، جب نبی کس سے پہلے؟ آدم سے پہلے، تو پھر آدمیت سے بھی پہلے. جب انسان سے پہلے تو انسانیت سے بھی پہلے. اور آسان کر دوں، جب منشیہ سے پہلے تو مانوتا سے بھی پہلے. جب بشر سے پہلے، سب سے پہلے بشر کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. زور سے بولو. اور حضور کا نور، حضور نبی ہیں آدم سے پہلے. تو جب بشر آدم سے پہلے تو آدم